नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, जहां पर उनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। विधायक निधि का दुरुपयोग करने का मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा है, जिसके लिए आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। मऊ में विधायक रहते हुए विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया था मुख्तार अंसारी की तरफ से। मामला कोर्ट में है और आज जमानत पर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो आपको फिर से बता दें कि मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप मुख्तार पर है। मऊ में विधायक रखते हुए मुख्तार ने विधायक निधि का दुरुपयोग किया था। मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप मुख्तार पर है। मऊ में विधायक रहते हुए दुरुपयोग किया गया था, उसी मामले में आज मुख्तार के जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार को लेकर सुनवाई होनी है। मुख्तार ने जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई बताया जा रहा है कि विधायक निधि में दुरुपयोग जिस तरह से मुख्तार की तरफ से किया गया था, उसी को लेकर अब ये पूरा जो मामला है कोर्ट में है और आज इस पर जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में 11 मुख्य मार्गों पर अब ई रिक्शा नहीं चलेंगे। जी हां, खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां पर 11 मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा नहीं चलेगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर ने यह बड़ा फैसला किया है। पुलिस के मुताबिक शहीद पथ और हजरतगंज के अलावा सभी मेट्रो स्टेशन के रूट पर ई रिक्शा नहीं चलेगा। लखनऊ में करीब 31,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, जो बिना रूट परमिट के चल रहे हैं और अब इन पर रोक लगा दी गई है। 11 मुख्य मार्गों पर अब ई रिक्शा नहीं चलाया जाएगा। इस बात के ऑर्डर दे दिए गए हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर ने यह बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया है। पुलिस के मुताबिक शहीद पथ और हजरतगंज, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम की स्थिति इन्हीं सब इलाकों में होती है, इसलिए अब यह कहा गया है कि इससे जुड़े हुए मेट्रो स्टेशन के रूट पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। लखनऊ में करीब 31,000 ई रिक्शा इस वक्त रजिस्टर्ड है, जो बिना रूट परमिट के ही चलाई जा रही है। लेकिन अब 11 ऐसे रूट हैं जो कि कहा जा सकता है ट्रैफिक के लिहाज से बेहद अहम है, वहां पर ई रिक्शा का संचालन बंद कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से और यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है। आप जान रहे हैं कि इस शहर में लगभग 31,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनका रूट परमिट भी नहीं है और रूट निर्धारित भी नहीं है। सुगम यातायात को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ में 11 मार्गों पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। और फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर 2 बच्चे लापता हुए हैं। थाना मक्खनपुर के स्टेशन रूट से ये दोनों बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। मां बाप ने अब बच्चों को ढूंढने की पुलिस से गुहार लगाई है। मम्मी पापा के साथ मोबाइल दुकान पर ये बच्चे आए थे। पुलिस लापता बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। तो मां बाप के साथ ही ये दोनों बच्चे निकले थे, लेकिन अब इनका कोई पता नहीं है। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद के ये दोनों बच्चे हैं, जो कि थाना मक्खनपुर के रेलवे स्टेशन रूट से लापता हो गए हैं। और हरदोई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने का मामला अब सामने आया है, जिनके खिलाफ कृषि विभाग ने शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। दरअसल 2,707 ऐसे किसान विभाग को मिले हैं, जो कि सरकारी नियम और कायदे के हिसाब से योजना के लिए अपात्र हैं। इसके बावजूद किसान सम्मान निधि से पैसे उठा रहे थे, जिनको प्रशासन ने रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जबकि 106 किसान ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर परिजन किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिसमें से 6,26,000 रुपए की रिकवरी की गई है। और वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद केस में आज सर्वे शुरू होने की संभावना नहीं है। जुमे की नमाज की वजह से आज सर्वे नहीं होने की संभावना है। और इस बीच खबर है कि हिंदू पक्ष आज कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने वाला है।
मतलब कल यानी कि शनिवार से सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किया जाना शुरू किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कल कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं और 17 मई से पहले यानी कि आज को छोड़कर कल से बताया जा रहा है कि सर्वे का काम शुरू होगा। आज इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा की जाती है ईदगाह। माननीय न्यायालय ने यह भी समय भी निश्चित कर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सर्वे का काम पूरा करना है। उन्होंने एकदम स्पष्ट जो है समय भी निश्चित कर दिया है। तो ये 4 घंटे सर्वे होगा पर डे? बिल्कुल बिल्कुल, और तब तक किया जाए जब तक ये पूर्ण न हो। रेगुलर करने का आदेश न्यायालय ने दिया है, लेकिन अभी तक 17 मई को माननीय न्यायालय ने समय निश्चित कर दिया है कि आप 17 तारीख तक आप अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके बना के कमीशन करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके सारे रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें। और ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया और इसका विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने के आदेश दिए। मतलब साफ है कि अब की बात श्रृंगार कौरी मंदिर के सर्वे का काम पूरा करने पर कोर्ट कमिश्नर का जोर होगा। वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए 17 मई से पहले ज्ञानवापी परिसर का दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट कमिश्नर जय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की जाएगी। न्यायालय ने पुनः कमीशन को करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष इस तरह के मसलों को माहौल खराब करने वाला बता रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो उसके बाद अब इस तरह का बवाल करना, अब इस तरह का इशू उठाना, मैं समझता हूँ कि आपसी ताने बाने को बाकायदा तौर पर बिखराव की सूरत हाल पैदा होगी। और वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर चल रही सियासत के बीच मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर इसकी वकालत की है। कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम फाउंडेशन के महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का समर्थन किया। महिलाओं के मुताबिक सर्वे होने के बाद सच सामने आ जाएगा, लिहाजा इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की ओर से सर्वे का समर्थन करना कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। के पीछे ये कारण है कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और सबको पता है कि बाबर ने मंदिर तोड़वा करके वहाँ पे मस्जिद की तामीर करवाई थी, मंदिर को तोड़वा करके। तो जब सबको सच पता है तो वहाँ पे सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? और वो सर्वे करा देंगे तो जो गंगा जमुनी तहजीब की हम यहाँ दुहाई देते हैं, भाई आपसी भाईचारे की बात करते हैं, वो भी कायम रहेगा। और मुसलमान भाइयों को तो ये अपना दिल बड़ा करके आगे आना चाहिए और ये खुद कहना चाहिए कि आप खुद वहाँ पर जाकर के सर्वे कर लीजिए और आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि वहाँ क्या है। और अगर सर्वे में वहाँ कुछ निकलता है तो वहाँ पे उनकी चीज़ें उनको वापस कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या लगता है ज्ञानवापी का सर्वे जो है वो उचित है? जी, होना चाहिए। उसे क्या आगामी दिनों में क्या बेहतरी होगी? उसमें सच्चाई मिल जाएगा ना। जरूर उसका फैसला निर्णय जो लिए हैं तो उसका फैसला जरूर सच्चाई निकलना चाहिए, होना चाहिए। और ज्ञानवापी सर्वे को लेकर वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। ज्ञानवापी कैंपस के सर्वे के आदेश पर सियासत तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी करार दिया है। ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? ज्ञानवापी के मसले पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने निराधार करार दिया है। केशव मौर्य ने साफ किया है कि कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। सच लोग जानना चाहते हैं, सच न्यायालय के माध्यम से
जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त कमिश्नर है उनके माध्यम से लोगों के सामने आए। हम तो ऐसे फैसले का स्वागत करते हैं। और वहीं ज्ञानवापी सर्वे विवाद के बीच सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अफसरों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। सीएम योगी रात में ही वाराणसी में रहेंगे और फिर अगले दिन लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वाराणसी का दौरा मुख्यमंत्री का है और इस बीच जो विकास कार्य इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो विकास कार्य इस वक्त वाराणसी में चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भी दौरा वाराणसी का हो सकता है। ठीक उससे पहले अब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वाराणसी, जहां पर वो एक रात रुकेंगे और इसके बाद दूसरे दिन लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि मई और जून में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री का काशी दौरा अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की संभावनाओं को देखते हुए सीएम योगी काशी में चलने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए वाराणसी आ रहे हैं, जहां पर जंगमबाड़ी मठ में आयोजित वीर शैव सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की पड़ताल भी करेंगे। फिर डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चौरी चौरा कांड की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही दशाश्वमेध प्लाजा समेत अन्य परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और इससे पहले कल सीएम योगी ने लखनऊ में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात नियमों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता लाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों के दौरान उपचार की व्यवस्था के लिए बेहतर सिस्टम डेवलप करने पर योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। इसके लिए सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत योगी आदित्यनाथ 734 नगर निकायों से संवाद के बाद करेंगे। उन्होंने हर जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सभी मेडिकल कॉलेजों में 3 बेड का इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। देश राज्य में सड़कों का जाल बहुत बेहतर हुआ है। विश्व स्तर की सड़कें बन चुकी हैं। उसके कारण लोगों के वाहन में गति सीमा बढ़ी है, जिससे बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे लिए चिंता का कारण है। के लिए जो एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं उस पर कैसे प्रभावी कदम रखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त होगा। और इस बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए, जरा वो भी हम आपको बताते हैं। तो सीएम के निर्देश ये है कि सभी स्कूलों में रूट सेफ्टी क्लब का गठन हो। अनफिट बिना परमिट वाली बसों का संचालन तुरंत बंद किया जाए। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। वाहन चालन के लंबित विवाद को तुरंत निपटाया जाए। इसके अलावा यातायात विभाग पुलिस रेगुलेशन में संशोधन किया जाए। हर जिले में यातायात विभाग के पास इंस्पेक्टर हो। अवैध, डग्गामार, जर्जर, ओवरलोडेड बसों का संचालन तुरंत बंद किया जाए। राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाए, उसे सुधारा जाए। एक्सप्रेसवे पर भी ब्लैक स्पॉट को सुधारा जाए। राजमार्गों में चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी का इंतजाम किया जाए। तो ये सारे निर्देश सड़क सुरक्षा क्लास में मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को दी है। और ये कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कई आंकलन के बाद जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना दोपहिया वाहनों की होती है, यानी कि 33% हादसे दोपहिया वाहन की वजह से होते हैं। ओवर स्पीड की वजह से 38% हादसे होते हैं और बाइक ड्राइव करते हुए फोन पर बातचीत करने की वजह से 9% हादसे होते हैं। इसके अलावा 9% हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि नशे में लोग वाहन का संचालन करते हैं। और हरदोई में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये खबर आप देखिए। शहर के बीचों बीच पुलिस पिकेट से महज 100 मीटर की दूरी पर चोर ने एक घर के बाहर खड़ी बाइक को चुरा लिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोर की तलाश करने में जुटी हुई है। तो
तो बगल में पुलिस स्टेशन और किस तरह से चोर के हौसले बुलंद है, ये तस्वीरें बता रही हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई है। बाइक लेकर चोर फरार हो गया, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, बात करते हैं कि किस तरह से वहां पर पूरे मामले में भालू ने राहगीरों पर हमला किया है। दुधवा नेशनल पार्क की बात की जाए तो एक भालू को आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क पर ये भालू आया। वहां पर जा रहे लोगों ने, बाइक पर जो लोग सवार थे, किस तरह से वो वहां से भागे हैं, क्योंकि भालू के हमले के डर से वो यहां से निकले हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के पास से गुजर के जाने वाली जो सड़क है, उस पर भालू ने राहगीरों पर हमला कर दिया। रोड पर भालू को देखकर दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। कुछ देर तो भालू यूं ही रोड पर खड़ा रहा, टहलता रहा, लेकिन दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को देखकर भालू उन पर झपटा, यानी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल सवार लोगों ने समझदारी दिखाते हुए अपनी जान बचा ली। और बागपत के चांदी नगर थाना इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब किसान खेत में भिंडी की फसल की पहरेदारी कर रहा था। सुबह परिजनों को किसान का शव मिला। खून से लथपथ हालत में इसका शव मिला। शव के पास से 3 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक बार फिर से दर्शकों की पहली पसंद बन गया है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रीजनल चैनल्स की रेटिंग में नंबर 1 चैनल बन गया है। न्यूज 18 सियासी खबरों में नंबर 1, बड़ी खबरों में नंबर 1, डिबेट शो में नंबर 1 बनकर दर्शकों का भरोसा जीतने में कामयाब हुआ है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को पहली पसंद बनाने के लिए आपका, यानी कि दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। 15+ कैटेगरी के चैनल्स में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 22.2% शेयर के साथ नंबर 1 बन गया है। जहां पर पीयूष जैन केस में चार्जशीट हुई है, DRI ने दाखिल की है 430 पन्नों की चार्जशीट। 185 करोड़ रुपए कैश हुआ था यहां से बरामद। 64 किलो गोल्ड भी बरामद हुआ था। कानपुर जेल में बंद है पीयूष जैन, और जो छापेमारी हुई थी उसमें कैश और गोल्ड बरामद होने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। DRI ने दाखिल की है 430 पन्नों की चार्जशीट। बताया जा रहा है 185 करोड़ रुपए कैश हुआ था बरामद, साथ ही 64 किलो गोल्ड भी बरामद किया गया था पीयूष जैन के घर से। इस वक्त अगर पीयूष जैन की बात की जाए तो कानपुर जेल में बंद है पीयूष जैन, और अब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।